Good morning, students. Once again, you are most welcome. Class 7, subject SST, Geography section, Chapter 2, topic Interior of the Earth, and this is part 3, lecture number 30. Okay, students, take your book, Social Science, Geography section, Chapter 2, Interior of the Earth. और इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। ओके, उसके बाद यूजफुलनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो पहला इसमें देखेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो पेज नंबर 213, please take page number 213. Okay, types of rocks, इसमें heading types of rocks, चट्टान के प्रकार। rocks are of different layers, rocks के अलग अलग types हैं। तो rocks are of different types, अलग अलग तरह के चट्टान हैं। they vary in physical properties, वेरी मतलब अंतर, और इनके जो भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इसमें अंतर आते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर, कंपोजिशन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, इसी ये अलग अलग साइज के होते हैं, आकार के होते हैं। इनकी बनावट और कोमलता या कठोरता में भी ये अलग अलग होते हैं। These variation are of the result of their formation process। तो उनमें जो अंतर आता है, इसका कारण है कि फॉर्मेशन प्रोसेस, उनकी जो बनावट की क्रिया है वो अंतर, उसके कारण इन चट्टानों में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और बर्थ, रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। उनकी जो ओरिजिन है या शुरुआत हुई या जन्म पत्थरों का, चट्टानों का, तो उसमें क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। पहला है इग्नियस रॉक, हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। तो इग्नियस जो पहला रॉक है, इसका लिया गया है, डिराइव लिया गया है इग्निस, एक लैटिन वर्ड है उससे, और जिसका मतलब होता है फायर। These are formed by the cooling and solidification of the molten lava। और इग्नियस रॉक का जो निर्माण होता है वो जमने से होता है। जो मोल्टन या पिघला हुआ पदार्थ धरती के अंदर से निकलती है ज्वालामुखी फटने के समय, और ये ठंडा होता है, उसके जमने से ये पत्थर बनता है। The fiery red hot molten material inside the earth is called magma। और धरती के अंदर में जो अत्यंत हॉट है, गर्म है, पिघला हुआ पदार्थ है धरती के अंदर, उसको हम मैग्मा कहते हैं। ड्यूरिंग ए वोल्केनिक एरप्शन, मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू इट्स सरफेस विच इज़ कोल्ड लावा। और जब वोल्केनिक एरप्शन होता है या ज्वालामुखी जब फटता है, एरप्शन फटता है, तब उसमें जो ज्वलनशील क्या बोलते हैं, ओके वंस अगेन, द फायरी रेड हॉट मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कोल्ड मैग्मा। ड्यूरिंग ए वोल्केनिक एरप्शन, मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू इट्स सरफेस विच इज़ कोल्ड लावा। तो धरती के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, वो जब निकलता है बाहर ज्वालामुखी फटने पर, उसको मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा धरती के अंदर से आता है पृथ्वी की सतह पर जब वोल्केनिक एरप्शन होता है, उसी को हम लावा कहते हैं। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक्स। और ये जो रॉक्स जो सॉलिडिफिकेशन होता है, जमने पर जो बनता है, उसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर दी अनसेस्टर ऑफ ऑल दी अदर रॉक्स। चूँकि ये अनसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, चूँकि इन्हीं चट्टानों से बाकी चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। दे मेकअप 85% और मोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। धरती के ऊपर सतह में इनकी जो है 85% या इससे कुछ ज़्यादा ही है इग्नियस रॉक्स। Igneous rocks occur in large shapeless masses, not in layers।
तो इग्नियस रॉक्स जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है, शेपलेस मतलब बिना आकार का, नॉट इन लेयर्स, और ये लेयर में नहीं। दीज आर क्राइस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, दे लाइक इन फॉसिल, और ये क्राइस्टलाइन इनकी बनावट होती है, क्राइस्टलाइन थोड़ा सा चिकना, और दे लाइक इन फॉसिल, और इन पत्थरों में फॉसिल यानी कि जीवों का अवशेष, पौधों का अवशेष या जीवाश्म कहते हैं, वो नहीं मिलता है देखने को, लाइक कमी। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड, ये पत्थर काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे कि बसाल्ट है, डोलराइट है और ग्रेनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स के उदाहरण है ये पत्थर। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, the igneous rocks can also be divided into two groups. Solidification यानी जमना, इसके आधार जो लावा है उसके जमने से इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक को दो भागों में और बांटा जा सकता है, पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है जरा देखें। When the molten magma cools down deep inside the earth crust, जब igneous rocks, when the molten magma यानी कि पिघला हुआ पदार्थ जिसको हम मैग्मा कहते हैं, धरती के नीचे है, जब एरप्शन के समय ज्वालामुखी जब एरप्ट होता है तो उस समय ये बाहर निकलने के क्रम में धरती के अंदर ही ये जम जाता है। द इंट्रूसिव रॉक इग्नियस रॉक्स आर ओरिजिनेटेड, तब इस तरह इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। दे आर ऑल्सो कोल्ड प्लूटोनिक, इसे प्लूटोनिक भी कहा जाता है। ग्रेनाइट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। और ग्राइंडिंग स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ग्राइंडिंग स्टोन्स यानी कि जब जैसे कि चक्की वगैरह होता है जिसमें पीसा जाता है आटा चक्की, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है इस पत्थर का। These stones are used to prepare a paste of powder of spices and grains. तो ग्राइंडिंग स्टोन्स में पाउडर या स्पाइस आदि बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक देखिए, दूसरा है when the molten lava comes on the earth surface it cools down and becomes solid to the rocks। और ये उस तरह के पत्थर हैं जब मोल्टन या मैग्मा जब बाहर निकलता है धरती के ऊपर आ जाता है और जमता है, जम जाता है, कई वर्ष लगते हैं जमने में और ये पत्थर बन जाते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कोल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दीज आर ऑल्सो कोल्ड वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं इसे। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इस पत्थर में हम देखेंगे महीन दाने पाए जाते हैं। बसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के उदाहरण है बसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स, दक्कन पठार भारत का जो है वो बना है बसाल्ट रॉक से। एंड दीज रॉक्स फॉर्म ब्लैक सोइल विच इज़ द बेस्ट ऑफ फॉर कॉटन कल्टिवेशन। और इस तरह इस पत्थर के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक कलर की होती है और कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कपास उत्पादन के लिए बहुत बेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।